हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट की जो यूनिट सेकंड है स्टेट ऑफ मैटर वाली, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो सब्जेक्ट है, कोड है, वो है BP302T। BP302T इसका सब्जेक्ट कोड है और इसमें हम सेकेंड यूनिट में क्या क्या डिस्कस करेंगे देख लेते हैं। इसमें स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, लैटेंट हीट, वेपर प्रेशर, सब्लिमेशन क्रिटिकल पॉइंट, यूटेक्टिक मिक्सचर, गैस, एरोसॉल, इनहेलर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। मोस्टली जो हमारे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो 2 नंबर वाले मोस्टली क्वेश्चन इसी यूनिट से बनते हैं, तो इसको डीप में पढ़ना बहुत जरूरी है। और 10 नंबर क्वेश्चन भी इसमें बहुत सारे हैं। इसमें 4 क्वेश्चन 10 नंबर के, वो बाद में बताएंगे आपको कौन कौन से 4 क्वेश्चन 10 नंबर के हैं इसमें इंपॉर्टेंट। और इसमें क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है, ग्लासी स्टेट है, सॉलिड क्रिस्टलाइन है, मॉर्फस, पॉलीमॉर्फस। उसके बाद इसमें फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन वगैरह है। ये सब डाइपोल मोमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट और इनके डिटर्मिनेशन, एप्लीकेशन सब पढ़ने पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारी जो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर और इसका कोड BP302T हमको पता ही है। तो स्टार्ट करते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? स्टेट ऑफ मैटर जानने के लिए हम पहले जानते हैं मैटर क्या होता है। मैटर का अगर हिंदी मतलब निकाले तो पदार्थ, और स्टेट का मतलब अवस्था। तो हमको यहाँ पे पढ़ना है कितने कितने अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट है ये सेकेंड यूनिट, तो उसको हम एकदम बेसिक से सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्टेट ऑफ मैटर में हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में पहले, तो जो लिखा है उसको स्पेल करते रहते हैं, समझते जाते हैं उसी से। ऑल मैटर, सभी पदार्थ इज मेड फ्रॉम एटम्स, सभी पदार्थ एटम्स से बने हुए होते हैं। एवरी एटम्स आर सब्सटेंस हैज ए यूनिक नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहां बताया गया है कि सभी पदार्थ हमारे पृथ्वी में या यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ होते हैं वो किसी ना किसी हमारे मैटर से बने हुए होते हैं। ठीक है, कोई भी थिंक होती है हमारे यूनिवर्स में किसी न किसी एटम से बनी हुई होती हैं। और वो एटम क्या है? एटम किससे मिलकर बने होते हैं? एटम हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल में यहाँ है ऑक्सीजन हैज 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 न्यूट्रॉन। यहाँ पे एग्जाम्पल काफी बढ़िया दिया गया है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 न्यूट्रॉन कंटेन किए रहता है। तो स्टेट ऑफ मैटर समझ गया हूँ क्या होता है। मैटर समझ गए होंगे क्या होता है, अभी डिस्कस करेंगे स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है बाद में। तो मैटर समझ गए होंगे और थोड़ा देखते हैं मैटर के बारे में। इंडिविजुअल एटम कैन कंबाइन विद अदर एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मतलब ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर हमारा एटम बना हुआ है। अब एटम से मिलकर हम मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ठीक, मैटर नॉर्मली एग्जिट इन 3 स्टेट। नॉर्मली जो हमारा पदार्थ होता है या मैटर जो हमारा होता है या सब्सटेंस होता है, तो 3 अवस्था में पाया जाता है। तो कौन कौन सी 3 स्टेट्स हैं? पहला हमारा है सॉलिड, दूसरा है हमारा लिक्विड, तीसरा हमारा है गैस। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ की एटम्स या मैटर की 3 सिचुएशंस होती हैं, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। लेकिन अब जब हम फार्मेसी कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें एक हमको स्टेट और मिल जाती है जिसका नाम है प्लाज्मा। ठीक है, ये प्लाज्मा क्या है? बट वन मोर स्टेट ऑफ मैटर इज ए कॉमन इन यूनिवर्स नॉट ऑन अर्थ। जो प्लाज्मा है तो यूनिवर्स में है लेकिन अर्थ में नहीं, मतलब पृथ्वी में नहीं है। प्लाज्मा वाली स्टेट पृथ्वी में नहीं पाई जाती है। वो जैसे हमारा सूर्य वगैरह है, उसमें जो आयोनाइजेशन डियोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें प्लाज्मा वगैरह सब्सटेंस मिलता है। आगे देखते हैं। द फैक्टर व्हिच डिटरमाइन स्टेट इन व्हिच मैटर एग्जिट। जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर को परिवर्तित करने वाला या चेंज करने वाला जो वो मेन वो हैं कंपोनेंट है, वो क्या क्या है? पहला तो है इंटेंसिटी, इफेक्ट करता है कि स्टेट ऑफ मैटर हमारा किस सिचुएशन में होगा। दूसरा हमारा टेम्परेचर भी हमारी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करता रहता है। और प्रेशर हमारा भी चेंज करता रहता है स्टेट ऑफ मैटर को। अब आगे देखते हैं, हमारे 3 अवस्थाएं में पाया जाता है स्टेट ऑफ मैटर। 3 होती हैं, पहले सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। अब हम सॉलिड के बारे में देखते हैं। सॉलिड क्या होता है? तो इन सॉलिड पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली टुगेदर। सॉलिड में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं टुगेदर। जैसे यहाँ ये हमारी सॉलिड है, तो यहाँ पे पार्टिकल जो है टाइटली पैक्ड होंगे। दूसरा क्या है? हैव वेरी लो काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल हमारे ये वाले पैक हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत लो होगी या एक भी नहीं होगी। ठीक, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम आर इन मोशन। जो ये पार्टिकल यहाँ पे होंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मोशन पे होंगे, गति करते रहेंगे, लेकिन एटम हमारे फिक्स होंगे।
एटम है सम वाइब्रेशन बट फिक्स इन पोजीशन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन के कारण हमारा सॉलिड में वाइब्रेशन तो हो सकता है, लेकिन जो इसके एटम्स होंगे वो फिक्स होंगे पोजीशन में। हैव डेफिनेट शेप, और इसका एक फिक्स शेप होता है हमारे सॉलिड का। ये सब बेसिक चीज है, पता ही होगा। दे डू नॉट कन्फर्म द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। ये अगर हम सॉलिड को, जैसे हमारे कोई सॉलिड यहाँ पे सब्सटेंस है, पूरा सॉलिड है ये, अगर हम इसको बाल्टी में रख दें तो ये नहीं कि बाल्टी का शेप ले लेगा। तो यही बताया गया है कि सॉलिड जो है एकदम फिक्स अपना वॉल्यूम और फिक्स अपना साइज, फिक्स अपना शेप रखता है। ये किसी भी अगर प्लेस को चेंज किया जा रहा है तो अपना स्टेट नहीं बदलता है, और इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ये भी देख लिया हमने। फ्रेंड्स, ये पूरा पीडीएफ आपको इस यूनिट के लास्ट वाले पार्ट में मिल जाएगा, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको अभी यहीं पे पढ़िए। दूसरा, सॉलिड के बाद अब आता है हमारा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो इन लिक्विड फेस पार्टिकल ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड फेज में क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है देन दैट ऑफ सॉलिड। सॉलिड के अपेक्षा, मतलब अगर ये कोई कंटेनर है, यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल भरा हुआ है, तो लिक्विड के आपस में ज्वाइंट तो होंगे मॉलिक्यूल्स लिक्विड के, लेकिन जो इसकी काइनेटिक एनर्जी इनके मॉलिक्यूल की होगी तो वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में एक टाइप से बोले अगर बहुत सॉलिड है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, मतलब एक भी नहीं होती काइनेटिक एनर्जी। और थोड़े जो सेमी सॉलिड वगैरह होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें थोड़ा काइनेटिक एनर्जी होती है देन दैट ऑफ सॉलिड, सॉलिड की अपेक्षा। लिक्विड पार्टिकल आर नॉट इन रेगुलर अरेंजमेंट। जो लिक्विड पार्टिकल होते हैं, जैसे यहाँ लिक्विड पार्टिकल है तो इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, कुछ भी इसका अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है, ये बताया गया है। क्लोज टू ईच अदर सो इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक, इनका कोई, भले ही इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, लेकिन इनका वॉल्यूम जो है फिक्स होता है। ये नहीं कि किसी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को पोर कर दिया तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो ऐसे कोई बात नहीं है। जो लिक्विड का वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है। पार्टिकल ऑफ लिक्विड फ्लो अराउंड ईच अदर सो लिक्विड हैव एन आइडेंटिफाइड शेप। जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं तो चारों ओर घूमते रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, लिक्विड हैव इनडिफिनिट, मतलब इसका जो शेप होता है तो फिक्स नहीं होता है। जो लिक्विड होते हैं उसका इनडिफिनिट शेप, मतलब डिफाइंड नहीं होता या फिक्स शेप नहीं होता लिक्विड का शेप बदलता रहता है। लिक्विड को हम, फिर उसके बाद आता है एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। जैसे लिक्विड है, पहले हमने ग्लास में भरा, ठीक, ग्लास में हमारा लिक्विड भरा हुआ है, फिर उसको हमने भगोने में भर दिया। तो ये नहीं कि ग्लास से जब भगोने में किया तो इसका जो शेप है, मतलब जिस शेप में भरा जाएगा उसी का शेप ये एक्वायर कर लेगा या ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पे हमने ग्लास से भगोने में डाला तो भगोने में ये सारा लिक्विड यहाँ पे फैल गया, यहाँ तो फुल था। ये नहीं कि ग्लास से हमने भगोने में डाला तो उसका वो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। वॉल्यूम इसका जितना ग्लास में था उतना भगोना भी रहेगा, बस इसका शेप परिवर्तित होगा, जो इसके मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट था वो चेंज हो जाएगा। ये हो गई। गैसियस स्टेट क्या होता है देख लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड और लिक्विड के बाद अब यहां पे आता है गैसियस स्टेट। इन गैसियस स्टेट पार्टिकल रहा एक ग्रेट स्पेस बिटवीन देम। गैसियस में क्या होता है, एक ग्रेट स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच। जैसे गैस में क्या है, जैसे कोई कंटेनर है, यहाँ गैस भरी हुई है, तो पार्टिकल के बीच क्या होता है, स्पेस होता है। इसके पार्टिकल जो है आपस में जुड़े नहीं होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक। दूसरा क्या है, इट हैव हाई काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि पार्टिकल फिक्स नहीं होते हैं इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है लिक्विड के कंपेयर में। लिक्विड और सॉलिड सबसे ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। द गैस विल एक्सपेंड टू फिल द कंटेनर। और जिस कंटेनर में भरा जाता है वो प्रेशर के साथ उसमें चला जाता है, उसी को बाहर निकलने की कोशिश करता रहता है हमारा गैस जो है। When a gas put under pressure, the space between particle reduce। जब गैस को हम किसी प्रेशर के उस पर रख देते हैं तब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे एलपीजी का सिलेंडर लिया, देखा ही होगा आपने। एलपीजी के सिलेंडर में क्या होता है, जैसे हम गैस यहाँ पे भर रहे हैं, तो गैस यहाँ पे भर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स, जितना गैस कम रहेगी इस पे तो गैस के मॉलिक्यूल उतना इधर उधर फ्लो होंगे। जैसे इसमें हमने ये 30 किलो का सिलेंडर है और हमने इसमें 29 किलो मान लीजिए गैस भर दी, तो 29 किलो जब गैस भर दी तो इसके मॉलिक्यूल्स काफी फिट हो जाएंगे। जब 30 किलो पूरी गैस भर दी तो एकदम स्ट्रेट उसमें आ जाएंगे। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा और उतने ज्यादा इसकी जो है स्टेबिलिटी है, मतलब एक स्थान पर रहने की क्षमता है, वो उतना ज्यादा बढ़ी रहेगी किसकी, गैस के लिए। और यहाँ पे गैस पार्टिकल है मोर काइनेटिक एनर्जी टू ओवरकम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जो गैस पार्टिकल होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी
कम होता होगा। सो गैस हैज नो डेफिनेट शेप, इसीलिए इसका इसका रिजल्ट ये निकलता है कि गैस का ना डेफिनेट शेप होता है और ना ही इसका डिफिनिट वैल्यूम होता है, ना इसका शेप डिफिनिट होता है ना इसका वैल्यूम डिफिनिट होता है। ठीक, ये हमने स्टेट ऑफ मैटर में 3 स्टेट ऑफ मैटर देखा, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। ये 2 नंबर पे आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए। और थोड़ा जर्नल और देख लेते हैं स्टेट ऑफ मैटर में। जैसे यहां पे हमने बनाया हुआ है एक, यहां से काइनेटिक एनर्जी ये वाला लाइन एक्सप्लेन कर रहा है। पहले हमने सॉलिड को कुछ बनाया हुआ, देखिए इसमें जैसा कि पढ़ा हमने सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं तो आपस में काफी क्लोजली अरेंजमेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी इसमें बहुत कम होती है या होती ही नहीं है, और ये मोमेंट नहीं कर सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का मोमेंट तो होता है, ठीक है, इसलिए वाइब्रेशन हो सकता है, लेकिन एटम्स की पोजीशन जो है फिक्स रहती है। और दूसरी बात, इसका शेप, साइज और इसका वॉल्यूम सब फिक्स रहता है, और जिस कंटेनर में डाला जाता है ये उसका स्थान नहीं लेता है। जैसे ग्लास में है तो ग्लास के स्थान पर रहेगा ये। जैसे फ्रिज में हमने ग्लास में पानी भर के फ्रिज में जमा दिया तो उसका जो बर्फ रहता है जब तक वो पिघल नहीं जाता, लिक्विड स्टेट नहीं आ जाता, तब तक वो ग्लास के शेप में रहता है। वैसे हमारा सॉलिड हो गया। अब लिक्विड में क्या होता है, देखिए यहाँ पे कंटेनर है, इसमें थोड़ा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच थोड़ा थोड़ा गैप है मॉलिक्यूल्स के बीच, तो इसका थोड़ा बहुत इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है इनके मॉलिक्यूल्स में, और ये जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उसका स्थान ग्रहण कर लेते हैं या एक्वायर कर लेते हैं। ठीक, इसमें प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, और इनका केवल वैल्यूम फिक्स होता है, इनका शेप फिक्स नहीं होता। लिक्विड का एक प्रॉपर्टी है वो हमने देख लिया अभी। और तीसरा है हमारा गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच इनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स में, काफी तेज होती है। तो ये जो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं तो मोमेंटम करते रहते हैं। मोमेंटम मतलब हमेशा गति करते रहेंगे, गति की अवस्था में रहेंगे, और इसमें जितना ज्यादा प्रेशर कर देंगे तो उतना ज्यादा इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब प्रेशर, अगर इसमें कोई कंटेनर है उसमें गैस हम ज्यादा भर रहे हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स का मोमेंट थोड़ा कम होगा, ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड और लिक्विड और गैस को एकदम डीप में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर।